सबसे पहला टॉपिक अपना रहने वाला है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्योंकि ये अगर आपका ओके है तब आगे अपनी गेम चलनी है। सेकंड, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना। ये थोड़ी कोई भैया आके बोल दिया कि 300 रुपये का ले लो 600 का बेच लो, ऐसे थोड़ी होता है। उसकी कॉस्टिंग निकालना या उसका डेड रेट आपको पता होना चाहिए। फिर कंपटीशन, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या रेट का है, आपके पास डिजाइंस, वैरायटी, कैटलॉग्स होना चाहिए। इसलिए आपको मार्केट की सारी जानकारी होनी चाहिए। मार्केट आप कहाँ कहाँ उस प्रोडक्ट की है, कहाँ कहाँ होलसेल मार्केट है, क्या रेट चल रहा है, उसके सप्लायर्स। ये 3 पॉइंट ये चलेंगे आपके 3 अध्याय में। चौथा अपन चलेंगे कि अगर कोई भी बिजनेस करना है, उसका पहले पॉइंट होता है होलसेल, दूसरा पॉइंट होता है रिटेल, तीसरा अगर ब्रांड के थ्रू आप चलना चाहते हैं तीसरा स्टेप, चौथा आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, माल बाहर से ला रहे हैं या बाहर बेचना चाहते हैं। 4 स्टेप है। 4 स्टेप में आपका होलसेल है तो उसमें भी 2 स्टेप हैं, एक ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन होता है। मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑनलाइन होता है, क्योंकि मार्केट आपको एक बड़ी मार्केट कैच कर सकते हैं आप ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 125 करोड़ लोग हैं। ठीक है। ऑफलाइन में आप एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ तक 4 लाख 5 लाख लोग हैं। ठीक है, वो आपका माइंडसेट है कि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं कि ऑफलाइन करना चाहते हैं। तो ये आपके दूसरे अध्याय में आ जाएगा। फिर ऑनलाइन में आपको किस प्रकार कस्टमर लाने हैं, ब्लॉगिंग कैसे होगा, सोशल नेटवर्क में बूस्टिंग, प्रमोशन, एड रन, एडसेंस, एडवर्ड कैसे आप यूज करेंगे। आप डाटा बैठा के, स्टाफ बैठा के कॉलिंग कराएंगे, क्या आपकी स्क्रिप्ट रहेगी, क्या आप बोलेंगे, कैसे आप मोटिवेट करेंगे कस्टमर को। ठीक है जी। इसके बाद एप्लीकेशंस हैं कुछ B2B एप्लीकेशन, उन पे कैसे वर्क होगा, क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम आती है B2B ऐप्स में, वो सब मैं आपको बता दूंगा। रिटेल में ऐसे ही है ऑनलाइन कि मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है। उसमें आप एप्लीकेशन पे लिस्टिंग वगैरह तो कर लेंगे, उसमें RTO RBP आएगा उसमें कितना नुकसान है, कैसे उस डिस्प्यूट डालेंगे, नुकसान बहुत ज़रूरी है कवर करना। सोशल मीडिया के थ्रू आप ऐड रन करके कैसे काम कर सकते हैं ऑनलाइन पे। ऑफलाइन में आप नॉर्मल शॉप खोल के अपने लोकेशन पे ऐड डाल के कस्टमर बुला सकते हैं। ब्रांड का एक बड़ा पोर्शन है, इसको कवर करूँगा मैं उसका, क्योंकि बहुत बड़ा एक अंपायर है ब्रांड का। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आप दोनों कवर करेंगे इसके बाद। और इसके बाद इसका सबसे बेनिफिट है, कोई भी बिजनेस आपको पता है कि फ़ायदा तो देगा ही देगा, एनी हाउ कंडीशन, अगर बिजनेस है तो। पर सबसे मेन पॉइंट है नुकसान, इसको जानना सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद इसकी तरफ चलेंगे, क्योंकि व्यापार है तो फ़ायदा देगा। पर ये अगर आप नहीं जाने तो पूरा बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो मैं 0 से लगाकर 3 करोड़ एनुअल टर्नओवर तक आपको पूरी जानकारी दूंगा। बाकी करना न करना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी किस्मत है, वो आपका टैलेंट है, वो आपकी मेहनत है, वो आपका डेडिकेशन है, और मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद। प्रिंस शुक्ला, ओम इंटरनेशनल A1 टेक्सटाइल 4 लाइन्स। A to Z जानकारी, A से Z तक की पूरी जानकारी, मतलब अगर छोटी सी कंपनी को टॉप लेवल तक खड़ा करना है उसकी पूरी जानकारी। बाकी योग्यता आपके अंदर है कि आप खड़ी कर पा रहे हैं नहीं खड़ी कर पा रहे, पर जानकारी मैं आपको सारी दे दूंगा A to Z। ठीक है जी। और उस पे होने वाले नुकसान की आपको जो भी स्टेप होगा उसमें जो जो नुकसान होंगे पहले आपको मैं उसका बताऊंगा। ये 21 टोटल मैं चैप्टर बनाऊंगा। ठीक है, पूरा एक सीरीज है बनाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मैं डालूंगा। ठीक है जी। पूरा एक अगर टॉपिक है उस पर पूरा 5-7 मिनट 8 मिनट पूरा टॉपिक कवर करूंगा। उसमें अगर टोटल 12 चैप्टर है तो आपको पूरी जानकारी A to Z, ताकि कोई व्यापार में फेल ना हो। कर पाया नहीं कर पाया उसकी किस्मत, उसका टैलेंट, वो अलग मैटर है, पर जानकारी के अभाव के कारण उसको नुकसान खाना पड़ा, वो दूर हो जाएगा। राम राम जी सभी को। मैं वीडियो डालता रहूँगा, ये 10 वीडियो टोटल डालूँगा। ठीक है, 10 भाग रहेंगे। तो जिसको जुड़ना हो तो मेरा नंबर इसमें लिखा हुआ है, मुझसे लिंक मांग लेगा। यह मेरा चैनल है, मैं आपको बता दूंगा, उसको अपने चैनल में डालूंगा, सब्सक्राइब कर लें। मन हो अगर तो अपने 10-12 जो भी होंगे अध्याय उसको सीख लें, जिसको नया व्यापार करना है या व्यापार को अपना इम्प्लीमेंट और बढ़ाना है। राम राम जी सभी को। पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि बिजनेस है इसका मतलब बेनिफिट है ना, फ़ायदा तो करेगा ही अगर बिजनेस है, पर
आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो सिर्फ फ़ायदा देता है। आप लोग या हम लोग कोई भी बिजनेस नया करते हैं तो सिर्फ ऊपर का फ़ायदा देख लेते हैं कि यार पानी का प्लांट डाल दो, इतने पाउच बनेंगे, 1 रुपये प्रोडक्ट कास्ट आएगी और 2 रुपये का बिकेगा, 500 पीस बिकेंगे, 1000 कमाएंगे, बहुत बढ़िया। नुकसान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो नुकसान नहीं होता हो उसमें। तो आपको फ़ायदा नहीं पता करना कभी भी व्यापार में कि फ़ायदा कैसे होगा। फ़ायदा तो होगा, व्यापार है तो फ़ायदा होगा भाई, 2 की चीज़ 4 की बेचना, फ़ायदा होगा। आपको किसी भी व्यापार को करना है, सीखना है, तो उसके नुकसान सीखिए सिर्फ कि भाई इस व्यापार में नुकसान क्या क्या हो सकता है, कब होता है, कैसे होता है, उस पर पकड़ बनानी है तो आप ज़्यादा बेनिफिट कमा लेंगे। क्योंकि मैंने देखा है अगर 1 साल में 100 दुकानें खुल रही हैं, 100 सप्लायर अपना काम डाल रहे हैं, तो भाई साहब 50 बंद करके घर चले जाते हैं 2 साल में। माँ बाप के 5-10 लाख रुपया लगवाए और उसको बर्बाद किया, घर चले गए। इसलिए मैं एक व्यापार को लेके 0 से एनुअल 3 करोड़ तक का टर्नओवर की पूरी जानकारी A to Z बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टेप बाय स्टेप 9 स्टेप हैं जो मैंने नोट रखे हैं। पूरी जानकारी, नुकसान कहाँ होगा, फ़ायदा कहाँ होगा, होलसेल कैसे करेंगे, रिटेल कैसे करेंगे, अपना खुद का ब्रांड कैसे बनाएंगे, और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा, अपना एक रजिस्टर्ड ब्रांड खड़ा करना है, कॉस्टिंग निकालना, मार्केट सर्च करना,